दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक, अगले वीडियो में हमने छायावादी कवि और द्विवेदी युग के कवियों पर बात कर ली थी, रचनाएं जो भी महत्वपूर्ण थी। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रगतिवाद के क्वेश्चन। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है, इसमें पूछा गया है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। हम जब भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें नहीं है जरूर देखेंगे, अगर नहीं है तो उसको सतर्क हो जाना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। ठीक, ऑप्शन है मार्क्सवादी जीवन दृष्टि, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, जन जीवन में सौंदर्य की खोज। अगला है सांकेतिक और चित्रात्मक भाषा। राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, पूछी गई है सांकेतिक और चित्रात्मक भाषा। आगे है मांझी ना बजाओ वंशी कविता किस कवि की है। केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला है फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचयिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई है ये परीक्षा में। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचयिता कौन है। ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पे केदारनाथ सिंह भी दिया है तो इसको ध्यान देना है, केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का उपनाम है। ऑप्शन है रांगे राघव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। वैद्यनाथ मिश्र राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का उपनाम है। उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। और टिक लगा है इस पे बुक पे तो उस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर देखिए। ठीक, आगे है यात्री नाम से नागार्जुन भाषा में कविताएं लिखते थे। यात्री नाम से नागार्जुन किस भाषा में कविताएं लिखते थे। खड़ी बोली, मैथिली, उर्दू, ब्रजभाषा। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में यात्री नाम से नागार्जुन लिखते थे। बादल को घिरते देखा है काव्य रचना के रचयिता हैं। बादल को घिरते देखा है। ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, निराला। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन का काव्य रचना है। मिट्टी की बारात कृति के लेखक हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, नागार्जुन की रचना है मिट्टी की बारात। आगे है पूछा गया है राहों के अन्वेषी कहा गया है किन कवियों को। तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को, दूसरे सप्तक के कवियों को। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे तार सप्तक के कवियों को। आगे है प्रयोगवाद, इसको भी देख लेते हैं। प्रयोगवाद प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, पूछा जाता है ये वाला। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन जरूर से आप चारों तार सप्तक के नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन है 1942, 1941, 1943, 1949। राइट आंसर हो जाएगा 1943। यहाँ पे पूछा जाता है तार सप्तक, अगर पूछेगा तभी आपको प्रथम तार सप्तक ही लगाना है। यहाँ पे दिया है प्रथम तार सप्तक 1943। आगे है प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे। ये वाला इसमें से तीनों हैं तार सप्तक के कवि। क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया है। आगे है अज्ञे किस तार सप्तक में प्रयोगवादी संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। अज्ञे ने किस तार सप्तक में प्रयोगवाद संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है।
ऑप्शन है प्रथम तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तार सप्तक में दिया है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय तार सप्तक के कवि नहीं है। शाकुंत माथुर, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। ये भी ऑप्शन गलत है। आगे दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1957, 1959, 1950, 1949। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन पहला था 1943, दूसरा है 1951। 50 दिया तो 50 भी सही हो सकता है। ठीक, 1951। अगला क्वेश्चन है अज्ञे द्वारा रचित काव्य संकलन है। एक बूंद सहसा उछली, अपने अपने अजनबी, आंगन के पार द्वार, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया अज्ञे द्वारा रचित काव्य संकलन है। राइट आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। जिस कृति पर जापानी लोक कथा का आधार लक्षित होता है। ऑप्शन है अपने अपने अजनबी, ब्रह्म राक्षस, असाध्य बीड़ा, अंधेरे में। राइट आंसर हो जाएगा असाध्य बीड़ा। इसमें जापानी लोक कथा पर आधार लक्षित होता है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर। बात बोलेगी हम नहीं किस कवि की पंक्तियां हैं। बात बोलेगी हम नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा किसकी पंक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन के रचयिता हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। अगला है आशंका के दीप अंधेरे में के नाम से मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन वर्ष सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन है कल्पना 1964, कल्पना 1954, कल्पना 1961, कल्पना 1963। राइट आंसर हो जाएगा कल्पना 1964। आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक, सभी को आप जो भी आपको लगे कि नहीं आ रहा तो उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे है पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे। पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर। आगे है शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, किसने कहा है। कथन है, पूछा गया है शमशेर मूर्छ के कवि हैं किसी विजन के नहीं हैं, किसने कहा है। ऑप्शन है मलयज, नंदुलारे वाजपेयी, मधुरेश, रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा मलयज का कथन है शमशेर के संबंध में। अगला है मन का राग कविता के रचयिता हैं। मन का राग। ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर, जगदीश गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा शमशेर। मन का राग कविता के रचयिता शमशेर है। आगे जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। अभी आगे वाला क्वेश्चन दिया था। ऑप्शन है शब्द, असाध्य वीणा, अंधेरे में, ब्रह्म, राक्षस। राइट आंसर हो जाएगा असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है प्रवासी के गीत। इसमें से कौन सा सुमेलित करना है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, उच्छ्वास पंत का है, भैंसा गाड़ी भगवती चरण वर्मा, मिलन यामिनी बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है नई कविता। नई कविता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है
साफ नहीं दिख। ऑप्शन है ठोस बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दृष्टि, कथ्य की व्यापकता, अनुभूति की सच्चाई। राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, पूछा गया है ठोस बौद्धिकता, जो कि नहीं है। आगे है रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं गिरिजा कुमार माथुर, नगेंद्र अज्ञेय, रामविलास शर्मा। रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं, राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। आगे है फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर काव्य रचना करते थे। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर काव्य रचना करते थे। फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है। ऑप्शन है अंधेरे में, गीत फरोश, नाश और निर्माण, कनुप्रिया। राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे में, पूछी गई है ये वाली क्वेश्चन। आगे है कनुप्रिया कीर्ति का काव्य रूप है प्रबंध, मुक्तक, खंड काव्य, गीति, नाट। राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य है। कनुप्रिया का काव्य रूप है प्रबंध काव्य। विसंगत अनुक्रम छांटिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आत्मजयी कुंवर नारायण सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, द्रौपदी धर्मवीर भारती, जो कि गलत है। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन स्थल पूछा गया। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन स्थल। ऑप्शन है काशी, प्रयाग, कलकत्ता, कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। अमन की राग कविता का काव्य रूप है प्रगीत, गीत, काव्य नाटक, लंबी कविता। अमन की राग राइट आंसर हो जाएगा लंबी कविता। अगला क्वेश्चन है काठ की घंटियां काव्य संकलन के रचयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर क्षत्रिय। राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां। सीढ़ियों पर धूप में तथा आत्महत्या के विरुद्ध के लेखक हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण। राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, पूछा गया है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय। आगे है आतुकांत काव्य संकलन से संबंधित हैं कुंवर नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। आतुकांत काव्य संकलन से संबंधित हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे है पंक्ति है मैंने बिना सिर उठाए और किसी चौखट से टकराए अपना सिर बचा लिया काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा की पंक्ति है मैंने बिना सिर उठाए और किसी चौखट से टकराए अपना सिर बचा लिया, लक्ष्मीकांत वर्मा की पंक्ति है। आगे है आत्मजयी कृति का प्रकाशन वर्ष है 1955, 1958, 1961, 1965। आत्मजयी राइट आंसर हो जाएगा 1965। कुंवर नारायण की रचना है 1965 प्रकाशन वर्ष। आगे है शहर अब भी संभावना है कृति के रचयिता हैं कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, दुष्यंत कुमार। शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी। आगे है सुमेलित करना है एक पतंग अनंत में किसकी है कुंवर नारायण का। एक मिनट, इसका दिया नहीं है, इसमें दिया कुंवर नारायण। साखी किसका है विजय देव नारायण शाही का।
शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा अपनी शताब्दी के नाम हो जाएगा दूधनाथ सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है इसमें। आगे है अगला क्वेश्चन, माया दर्पण कविता के रचयिता हैं। माया दर्पण कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन है श्री राम वर्मा, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह। राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। माया दर्पण के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। अगला है मछली घर संकलन के रचयिता हैं। धर्मवीर भारती, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही। मछली घर विजयदेव नारायण शाही की रचयिता है। दूधनाथ सिंह विरचित उत्तराधिकार शीर्षक कविता का संबंध किस कवि से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? उत्तराधिकार शीर्षक कविता का संबंध है सुमित्रा नंदन पंत से। आगे है विश्व काव्य चयनिका के संपादक हैं रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। विश्व काव्य चयनिका के संपादक हैं नगेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा नगेंद्र। इसमें से विसंगत अनुक्रम छांटना है। साखी जो कि गलत है, साखी विजयदेव नारायण शाही का है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल, अब सपना अभी भी धर्मवीर भारती, काल मुझे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह। आगे है व्यास सम्मान से पुरस्कृत कीर्ति है नए इलाके में तिरिच, सपना अभी भी, तितीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा सपना अभी भी व्यास सम्मान से पुरस्कृत हैं। यहाँ पे हमने नई कविता तक कर लिया। अगले वीडियो में हम समकालीन कविता देखेंगे। ठीक, इधर भी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम सभी को देखते हुए चलेंगे। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी क्वेश्चन समझ में आता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन देख के चले जाएं फिर नहीं। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, और भी वीडियो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल कराए हैं। और एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उस पुस्तक को हमने पूरा लाइन टू लाइन उसको कवर किए हैं, उसको आप जरूर से देखिएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।